नवा डोंगरी में अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। एक गाना आपने सुना होगा, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही संदेश हमारा। कोई दुख दर्द तकलीफ में है, अगर उस समय आप उसका सहारा बनते हैं तो आप उसके लिए फरिश्ता बन जाते हैं। ऐसे ही एक फरिश्ते को आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं। आठों पहर तत्पर रहते हैं, मजबूर मजलूम बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए, पशुओं की मदद करने के लिए। इनसे मिलिए, आप हैं समाज सेवक अक्षय। अक्षय जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक नमस्कार जी। अक्षय जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि समाज सेवक क्यों बने या किन से प्रेरित होकर आप ये समाज सेवा कर रहे हैं? जब मैं 10 साल का था, मेरे फादर साहब छोटे छोटे पप्पी होते थे या कोई भी ऐसे गाय जा रही है, जो भी जानवर होते थे उनका हम ट्रीटमेंट करते थे मेरे डैडी जी। तो उन्होंने मुझे यही सिखाया था कि बेटा सारों की सेवा करनी है। अगर दुनिया में आए हैं, लोगों की सेवा के लिए आए हैं हम। अगर लोगों की सेवा नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा दुनिया में रहने का। तो उनसे ही मैं प्रेरित होकर ये काम कर रहा हूँ। अक्षय जी, हम देखते हैं कि आप कहीं लंगर लगा रहे हैं, किसी को अगर कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं उसका इलाज कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने एक जो लावारिस लाश थी उसको भी 5 तत्व में लीन करवाया, और भी 2 संस्कार आपके माध्यम से हो चुके हैं। ये सब जब आप करते हैं तो कैसा फील होता है, एक मन में क्या सोचते हैं? जब ये मैं काम करता हूँ मुझे बहुत शांति मिलती है। ऐसे मैं अपसेट रहता हूँ। देखो ना, लोगों की सेवा कर रहे हैं। अगर हम और ज़िंदगी में आने का मोटिव क्या है? यही है कि हम लोगों की सेवा करें, जितनी हो सके लोगों की खिदमत करें। अगर देखो रोड साइड कोई बैठा है जिसको कीड़े पड़ जाएं, जहाँ कोई पप्पी बैठा है उसकी टांग टूट जाए, अगर उसको हम देखते रहेंगे, रोड साइड हज़ार दुनिया देख रही है, किसी ने उसको ट्रीटमेंट नहीं करते। लोग उसको टांगे मारते हैं, भगाते हैं। कोई ये नहीं करता कि इसको दवाई लगाते हैं, मरहम पट्टी लगाते हैं। है ही नहीं, इंसानियत ख़त्म है। तो जो मैं देखता हूँ मेरे से रहा नहीं जाता। मैं ये चीज़ सोचता रहता हूँ। मैं दुकान में मैंने अपना सामान रखा है, अपने जो व्हीकल है, जो गाड़ी है, उसमें भी मैंने सामान रखा हुआ है कि मैं कोई भी रोड साइड मुझे मिलता है तो उसका मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं उसको ठीक कर सकूँ। बाकी भगवान के हाथ में। जैसे हमने आपके बारे में बोला कि एक फरिश्ता आप बन के जाते हैं लोगों के लिए, बड़ा अच्छा आप कार्य कर रहे हैं ये। लेकिन एक बात है जो ज़रूरी है आपसे पूछना, कि कोई भी कार्य करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो पैसों का अरेंजमेंट कैसे होता है? देखो ना, जब मुझे ऐसे काम आते हैं, जब मुझे पता चलता है कि कॉल आता है किसी का या किसी का भी फ़ोन आता है कि ऐसे बात है, इस साइड ये लवारी डेड बॉडी है, या कोई अगर रोड साइड पड़ा है, इसको ज़ख्म हो गया है, इसका ट्रीटमेंट करना है, उस दिन भगवान की तरफ से ही अपने आप ही उस दिन काम भी ठीक होता है। दुकान में मेरी अपने आप ही सब कुछ ठीक होता है। तो मैं लोगों की सेवा करता हूँ। आप खुद से पैसे लगा के ये सारा कार्य कर रहे हैं या कोई है जो आपकी मदद करता है? क्योंकि हमने सुना है कि नियर अबाउट 100 मेंबर की आपकी टीम है। सब इसी 100 से ऊपर ही हैं, सारे इसी कार्य में लगे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। कोई मजबूर मजलूम कोई भी दिखता है, चाहे वो इंसान हो जानवर हो, उसकी मदद करने के लिए आप आठों पहर तत्पर रहते हैं। आप कहते हैं कि आप खुद से पैसे लगाते हैं। क्या कभी किसी ने आपको ऑफर नहीं की कि भाई हमें भी बताओ, हम आपकी मदद करेंगे या पैसे का योगदान करेंगे? मुझे चंद बंदे होते हैं जो किसी टाइम बोलते हैं कि हाँ भाई हम ये इसमें थोड़े से देंगे या ये सामान लेंगे। पैसे मैं किसी से नहीं लेता, पैसे नहीं लेता मैं। सामान अगर कोई दे जाए, या कोई किसी टाइम बिटालिन दे जाता है, या किसी टाइम कोई हाइड्रोजन दे जाता है, तो मैं वो रख लेता हूँ। पैसे मुझे चाहिए नहीं है, मुझे ऊपर वाले की दया से है। बाकी मेरे मदर और डैडी नहीं है, तो मैं इसीलिए उन्होंने मुझे समझाया है कि मांगना है तो ऊपर वाले से मांगो, क्योंकि इंसान भी ऊपर वाले से मांगता है। तो देखो ना, भगवान से ही मांगना चाहिए, तो मैं उनसे ही मांगता हूँ। अगर उसके बाद अगर कोई मुझे गाइड करता है, जहाँ मुझे समझाता है, वो मेरे चाचा जी हैं जो मुझे सपोर्ट भी करते हैं या मुझे समझाते गाइड भी करते हैं कि ऐसे नहीं बेटा ऐसे करना है। उनको मैं अपने गुरु की तरह मानता हूँ, जो मुझे शिक्षा देते हैं। माँ बाप तो होते हैं गुरु, उनके बाद अगर कोई मुझे शिक्षा देता है, जो मुझे समझाता है, गाइड करता है, तो वो मेरे चाचा जी हैं। अक्षय जी ने बताया कि इनके पिताजी भी इसी कार्य में थे, समाज सेवा करते थे। उन्हीं से प्रेरित होकर इन्होंने समाज सेवा का कार्य जो ये शुरू किया है। अक्षय जी, अब ये बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक आपने दायरा रखा होगा कि इस दायरे के अंदर मुझे समाज सेवा करनी है। वो कितना दायरा आपने रखा है? जम्मू में करते हैं या जम्मू से बाहर भी जा रहे हैं? वो एक थोड़ा बताना। जम्मू में भी करते हैं, जम्मू से बाहर भी। अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, एक बार अमृतसर में अमनदीप हॉस्पिटल है, 21 बोतल की ज़रूरत पड़ी थी किसी को, तो ऊपर वाले की वजह से वहाँ पर भी हमारे लिंक हैं। तो हमने फ़ोन किया था, उनको ब्लड मिल गया था, तो हमने अरेंज कराया था, 10 बोतलें कराई थी अरेंज।
तो बच तो नहीं पाया वो बंदा, पर कोशिश हमने की। हम भगवान तो है नहीं है, तो कोशिश कर सकते हैं हम, और कुछ नहीं कर सकते। बस लोगों की हेल्प कर रहे हैं। अपना दायरा बनाया कि हमने जम्मू में मैं ये काम करता हूँ, अपने सिटी में लोकल भी करता हूँ काम, यही एरिया बुरा नहीं होता जी। ठीक है। जिस तरह से अक्षय जी कह रहे हैं कि जब भी मुझे कोई कॉल आती है या कोई बताता है कि इस तरह से कोई मजबूर है, मजलूम है, तो ये उनके लिए फरिश्ता बनकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। वो ऊपर वाले के हाथ में है कि उस शख्स को बचाना या नहीं बचाना। अक्षय जी, रफ्तार जम्मू जो देखने वाले हैं उन्हें कोई मैसेज दे दें, या जो जम्मू की जनता है उन्हें भाईचारे का कोई संदेश दे दें, और साथ साथ अपना फ़ोन नंबर भी दे दें, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई किसी को कोई केस मिलता है, वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो आप तक रेफर जरूर करवा सकता है। एक बार अपना नंबर दे दें और एक मैसेज दे दें। मेरा नंबर 9149595548, ये मेरा नंबर है। एनी टाइम जब मर्जी कॉल करें आप, और जितना हो सके अपने आसपास में प्यार बांटें, दुश्मनी से कुछ नहीं मिलेगा। और जितना हो सके एक एक फुल्का ही अगर रोज़ का एक निकाले ना, कोई बंदा भूखा नहीं सोएगा, कोई जानवर भूखा नहीं सोएगा। कोशिश करें, कोशिश से ही हर बेड़े पार होते हैं। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, हाथ में हाथ धर के बैठे रहेंगे, वो कुछ नहीं होएगा। लोगों की सेवा करें, लोगों की खिदमत करें, घर के बाहर प्याला लगाएं, छत में प्याला लगाएं पंछियों के लिए, घर के बाहर लगाएं, गाय पानी पिए, डॉगी पानी पिए। जितनी हो सके सेवा करें, सेवा ही में सब कुछ है और कुछ नहीं है। कल को हमने चले जाना, फिर ऊपर वाले भी पूछेगा क्या करके आए हो, क्या मोटिव आपका इधर दुनिया में आने का, क्या सेवा की किसी की, कोई हाल किया। लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। तो हमारे पास कोई भी ऐसी लवारिस डेड बॉडी भी आती है, संस्कार का भी रखा है, हर चीज़ रखी है। हम नहीं करने वाले, करने वाला ऊपर वाला है। कोशिश करेंगे, बाकी जरिया वो है, वो कराने वाला, हर चीज़ वही कराने वाला है। आप किसी को भी अगर कोई ऐसी मिलती है लवारिस, कोई भी अगर कोई मिलता है, मुझे कॉल करें आप, कोशिश करूँगा मैं उसमें खरा उतरूँ। एक बार फिर से अपना फ़ोन नंबर बता दें। 9149595548, ये मेरा नंबर है। एनी टाइम जब मर्जी कॉल करें, हेल्प के लिए हाजिर है। अक्षय जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।